देखिए, इट्स अ सिंपल थिंग। आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप वही चीज़ें करते रहिए जो राइट नाउ आप कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें करते हुए आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आज आपको मिल रहे हैं। या तो एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ पे यू शुड गिव योर सेल्फ अ अपॉर्चुनिटी टू अपडेट योर सेल्फ, योर नॉलेज एंड योर इंटेलेक्ट। जैसे ही आप अपडेट होंगे वैसे ही आपको उस तरीके के रिजल्ट्स मिलने लगेंगे जिन रिजल्ट्स को आप पिछले कई महीनों, कई सालों से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे। सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे राइट नाउ आप चल रहे हैं, या यू विल गिव योर सेल्फ अ अपॉर्चुनिटी टू अपडेट। क्योंकि आपका दिमाग राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उलझा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन हैज़ गिवन यू अ अपॉर्चुनिटी, इट हैज़ गिवन यू अ स्पेस जहाँ पे अब आप चीज़ों को समझते हुए, अपनी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हुए अपने दिमाग को धीरे 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 सुलझा सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आपके दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर है, जिसके कारण आप एक तनाव भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रेशर, आपके ऑफिस का प्रेशर, रिजल्ट्स देने का प्रेशर, वर्क आउटपुट, अर्निंग का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, एनवायरनमेंट का प्रेशर, ज़िंदगी अच्छे से खुद जीने का प्रेशर, और एट द सेम टाइम अपनी फैमिली को एक अच्छी जीवन देने का प्रेशर, बच्चों का अच्छा एजुकेशन का प्रेशर, उनकी ज़रूरतें पूरे करने का प्रेशर। तो ऐसे कई तरीके के प्रेशर हैं जो आपके अंदर हैं, जिसने आपके दिमाग के हर एक धागे को उलझा के रखा हुआ है। और दिस इज़ द राइट टाइम जहां आपको स्पेस मिला है, और आप में से कुछ लोग इस चीज़ को सोच भी रहे होंगे कि इस दिमाग के उलझे हुए धागे को किस तरीके से सुलझाया जाए। क्योंकि इसको सुलझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका ये जो इतना बड़ा फिजिकल बॉडी है, दैट इज़ आप जो इतने बड़े फिजिकल बॉडी के अंदर हैं, ये फिजिकल बॉडी एक तरीके का बड़ा टाइटैनिक है जो समुद्र की लहरों में गोते खा रहा है। और इन लहरों में जो स्ट्राइकिंग इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, इन लहरों के कारण वो क्या है? वो आपका पेन है, वो सफरिंग है, वो एक अच्छी हेल्थ नहीं है, वो पीयर प्रेशर है, वो वर्क प्लेस का प्रेशर है, वो अर्निंग प्रेशर है। ये सारे प्रेशर इन लहरों के साथ आपकी टाइटैनिक में बार बार आ रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। लेकिन अभी आप एक बड़े आइसबर्ग से टकराए नहीं। इससे पहले कि आप उस विशाल आइसबर्ग, उस पहाड़ से टकरा जाएं और आप अपनी लाइफ को रिवर्स ना कर पाए, रिक्रिएट ना कर पाए, रिकंस्ट्रक्ट ना कर पाए, उस मकाम तक पहुंचने से पहले अपने टाइटैनिक को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसको संभालने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि who you are in this physical body, who you are in the mental body, who you are as an emotion, and who you are as a vibrant dynamic energy। जैसे आप इन सारी चीज़ों को जो आपको आज नहीं दिख रही हैं, लेकिन कल आपको ये हर अनसीन चीज़ दिखने लगेगी और आपको समझ में आने लगेगी। जैसे ही आप इन चीज़ों को समझेंगे, देन आज जो आपका माइंड, जो आपका शक्तिशाली माइंड है, जो दूसरों के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, ये दूसरे कौन है जिससे आपका माइंड ड्राइव हो रहा है? ये दूसरे हैं वो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो आपको बताती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली, बिना किसी दवाइयों पे, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के नहीं जी सकते। वो दूसरे हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी को टोटली कंट्रोल करके जिन्होंने रखा हुआ है, और उनके कंट्रोल के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है, गम आते हैं, एंगर आता है, एंग्जाइटी आता है। ये दूसरे वो फूड इंडस्ट्री हैं जो तय करते हैं कि आज 24 घंटे के अंदर आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और ये क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दूसरे
वो तमाम टाइप का एजुकेशन सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपको अपने अंदर का ज्ञान लेना ज़रूरी नहीं है, सब कुछ आपके बाहर है। अगर आप बाहर की चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे और आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ को एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर ट्रैक पे डाल पाएंगे, विच इज़ अ बिगेस्ट लाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ये दूसरी चीज़ें ड्राइव ना करें, सो टेक टोटल कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज आपका दिमाग बहुत जगह फ्रेगमेंटेड है, डिस्ट्रैक्टेड है। ये दिमाग आपका डिस्ट्रैक्टेड है और आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियों के घोड़े जो हैं, एक घोड़ा राइट पे जा रहा है, दूसरा लेफ्ट पे जा रहा है, तीसरा सामने देख रहा है और चौथा पीछे देख रहा है। तो फिर आपका ये जीवन रूपी जो रथ है वो कैसे एक लक्ष्य को भेद पाएगा, वो कैसे एक सही दिशा में चल पाएगा, वो कैसे उस सही चीज़ को पा पाएगा जब आपके रथ के सामने के सारे घोड़े इधर उधर देख रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट कि आप अपने दिल और अपने दिमाग दोनों को एक लय में लाने के टेक्निक को सीखें, एक लय में लाने की स्किल को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप हायर सेगमेंट्स पे जा सकते हैं। अपने दिल और अपने दिमाग की शक्ति को एक साथ लगा के आप अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बिकॉज जैसे ही आपके मन और आपके दिमाग के बीच में दोस्ती हो जाती है, वो आपका सबसे बड़ा असेट है। तब आपके अंदर की जो फाइट है, जो आपको ये बताती है कि आज मैं इस अभाव में हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती, मैं बीमारी से कभी बाहर नहीं निकल सकता, मैं अच्छा पैसा अर्न नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता, ये सारी फाइट, ये सारा अंदर का सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही आपका दिल और आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त होगा, उन दोनों में मेल मिलाप हो जाएगा, तो यू विल बी द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, यू विल बी द ड्राइवर ऑफ योर मेंटल एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज। क्योंकि जब तक आपकी ये शरीर रूपी गाड़ी, ये मन रूपी गाड़ी का ड्राइवर कोई और होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कोई और कौन है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, हाँ, फूड इंडस्ट्रीज, इवन मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स, ये जो दूसरे आपकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जब तक ये ड्राइव करते रहेंगे तब तक आप अपने डिज़ायर्ड लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते, तब तक आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से यू वांट टू डिज़ाइन, you cannot design that kind of a life. So right now it is an opportunity for you कि अपने दिमाग का रीसेट बटन दबाएं, और जैसे ही ये रीसेट बटन दबेगा you will give yourself a opportunity to update all your ज्ञान, all your knowledge, ताकि आज तक आपने जितनी चीज़ें जानी हैं आप उनको समझ सकें, और समझने के बाद you could be enough powerful to update and empower your life into the way you always wanted to design it. Thank you.